पंजाब हुकूमत के तमाम दावे और ऐलानात कागज़ों तक महदूद 4.5 सालों में एक भी नया स्कूल कायम नहीं किया जा सका। गुज़श्ता हुकूमत में 100 स्कूल किराए की इमारतों में कायम करने का ऐलान किया गया। 2 मोबाइल स्कूल चलाने का वादा भी पूरा नहीं किया जा सका। पुराने स्कूलों की तामीर नौ हुई, न अपग्रेड स्कूलों को सहूलियात मिली। इन दावों और ऐलानात को पूरा करने की वजूहात, ना करने की वजूहात क्या हैं? आतिफ परवेज से जानते हैं। आतिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। जो पीटीआई की हुकूमत थी, इसके साथ साथ जो इत्तेहादी हुकूमत हुई और नून लीग की मुख्तसर मुद्दत के लिए हुकूमत आई, उसके दौरान वादे तो बहुत किए गए, ऐलानात तो बहुत किए गए, लेकिन जो ऐलानात हैं वो ऐलानात तक महदूद रहे। और इन 4.5 सालों में लाहौर में एक भी नया स्कूल जो है वो कायम नहीं हो सका। और जो एजुकेशन के लिए बजट रखा गया, उससे 3 सालों में 4 सालों में जो है नून लीग की पिछली 5 साल की हुकूमत से जो है उससे कम रखा गया। लाहौर में 100 स्कूल किराए की इमारतों में कायम करने का ऐलान किया गया, लेकिन 1 साल बाद इस मंसूबे को जो है वो वाइंड अप कर दिया गया और स्कूल कायम ना हो सके। इसके साथ साथ 2 मोबाइल स्कूल जो है वो चलाने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन वो स्कूल जो है वो भी नहीं बन सके। और उसके ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ात लगने के बाद ये मंसूबा जो है उसको भी जो है ठप कर दिया गया। इसके बाद लाहौर में जो पुरानी इमारतें थी उनको तोड़कर तामीर नौ का सिलसिला शुरू किया जाना था, लेकिन वो मंसूबा जो है वो भी कटाई में रहा। इसके साथ साथ जो स्कूल अपग्रेड किए गए थे वहां पर भी सहूलियात ना मिल सकी। तो जो 4.5 साल का दौर था वो लाहौर में स्कूलों के लिए जो है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक भी नया स्कूल जो है यहाँ पर कायम नहीं हो सका। जी ठीक है आतिफ, आप हमें तफसीलें लगा कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन राना लियाकत। राना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ पढ़ा लिखा पंजाब का नारा और दूसरी तरफ 4.5 साल में कोई नया स्कूल नहीं खोला गया, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो उसके तालीमी निज़ाम पर होगा। आप देख लें कि इन पिछले 4.5 सालों में पंजाब में 3 गवर्नमेंट्स तब्दील हुई हैं। पहले बुज़दार साहब थे, उसके बाद हमजा साहब आए और उसके बाद फिर परवेज लाई साहब आए। अब अगर इन 3-4 सालों में देखें या गुज़श्ता साल में देखें तो कोई एक नया स्कूल जो है वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, और जो इन्होंने वादे वईद किए थे वो भी पूरे करने में नाकाम रहे। अभी आतिफ साहब ने आपको बताया कि 100 स्कूल इन्होंने खोलने थे, प्राइवेट बिल्डिंगें लेकर, वो नहीं खुल सके। इस तरह मोबाइल खोलने थे, वो भी नहीं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा अलमिया जो है कि जो स्कूलों को नॉन सैलरी बजट दिया जाता है, जिसमें से जो स्कूल चल रहे होते हैं उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और यूटिलिटी बिल जो अदा करने होते हैं, वो फंड हमें साल में 4 मरतबा मिलते हैं, 4 क्वार्टर की शक्ल में। पिछले साल भी हमें 3 क्वार्टर मिले, और इस साल आप सुन के हैरान होंगी कि दूसरा क्वार्टर खत्म हो चुका है, अभी तक हमें सिर्फ 1 क्वार्टर के फंड मिले हैं। जबकि यूटिलिटी बिल जो है वो पिछले साल की निस्बत इस साल तकरीबन 3 गुना आ रहे हैं। सर्दियों में बिल जो है वो 20-20, 25-25 हजार रुपया आ रहा है, लेकिन स्कूलों के पास फंड नहीं है। तो अब असातिज़ा जो है वो अपनी जेबों से स्कूल को लोन देते हैं और उसके बाद उनके यूटिलिटी बिल हैं वो अदा होते हैं। या ये बताइएगा कि बच्चों की तादाद के हवाले से मजीद कितने स्कूल्स की जरूरत है? अच्छा, अगर आप तादाद के हवाले से जाएं तो लाहौर में 1990 में कोई 2200-2300 स्कूल होते थे और पूरे पंजाब में तकरीबन 67,000 स्कूल होते थे। अब आप हैरान होगी सुन के कि लाहौर की आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन तालीमी इदारे सरकारी वो सुकड़ कर 1120 या 22 पर आ गए हैं, और पंजाब के जो 67,000 अदारे थे वो तकरीबन 47,000 पे आ चुके हैं। ये सूरत हाल है। अगर आप बच्चों की तादाद साहब, क्या एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से मजीद स्कूल्स के हवाले से कोई रिक्वेजिशन या समरी हुकूमत को भेजी गई है? देखें जी, डिपार्टमेंट जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अपनी जरूरत के मुताबिक जब भी गवर्नमेंट उनको पूछती है तो वो उसमें क्लास रूम्स, टॉयलेट्स, यहाँ तक के फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का भी एक मंसूबा था, वो भी नहीं लग सके। सोलर पे कन्वर्ट करना था तालीमी इदारों को, वो नहीं कन्वर्ट किया जा सका। तो ये हर 6 माह के बाद जो है ना गवर्नमेंट एक परफार्मा भेजती है कि जी आपको कितने क्लासरूम चाहिए या मजीद कितने स्कूल चाहिए। लाहौर की जितनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियां हैं, इसका एक सर्वे करवाया गया तो पता चला कि उन सोसाइटीज में प्लाट खाली पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इनको हम अक्वायर कर लेते हैं। अक्वायर करने के बाद यहाँ पर नए स्कूल, लेकिन वो भी मंसूबा ठप हो गया। इस वक्त लाहौर में कम अज कम जो इस वक्त आबादी है। राना लियाकत साहब, आप हमें आगाह कर रहे थे, साथ ही हमारे साथ मौजूद थे आतिफ परवेज। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।